सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए साल 2024 का जनवरी महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह महीना ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इस माह में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व होता है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना उनका पूजन अधूरा होता है। 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और 22 जनवरी को ही यह क्यों की जाएगी। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत अधिक महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा जरूर की जाती है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना से माना जाता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार करके उसे देवता के रूप में बदला जाता है। इसके बाद उस शिला से निर्मित मूर्ति की शुद्धि हो जाती है और वह पूजा योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की विधि विधान से पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का जाप किया जाता है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित किए जाने के बाद साक्षात भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त का होना अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा करने से शुभ फल नहीं मिलता। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेतायुग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में शुभ मुहूर्त का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन यह शुभ मुहूर्त दोपहर 12:29 से शुरू होकर 12:30 तक ही रहने वाला है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ऐसे में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराया जाता है। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर 20 मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है।
अंत में आरती अर्चना कर लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होकर 22 तक चलेगा। अयोध्या में 16 जनवरी से रामलल्ला पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया जाएगा और गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। इसके बाद 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ होगा, जिसमें सुबह और शाम जलाधिवास, सुगंध और धूप दीपादि भी होंगे। वहीं 19 जनवरी की सुबह फल अधिवास और धान्य अधिवास होगा। फिर 20 जनवरी को सुबह पुष्प और रत्न व शाम को सुगंध आदि सामग्री जलाई जाएगी। 21 जनवरी को सुबह शर्करा, मिष्ठान और मधु अधिवास व औषधि और शय्या अधिवास होगा। और फिर 22 जनवरी के मध्य दिवस में रामलल्ला के विग्रह के आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। करोड़ों देशवासियों ने खुली आंखों से एक सपना देखा था कि प्रभु अयोध्या में अपनी जन्मभूमि वापस लौटें और राष्ट्र गौरव का प्रतीक रामलल्ला का एक भव्य दिव्य व अलौकिक मंदिर बने, जहां प्रभु श्री राम विराजित हों और बिना किसी रुकावट के राम भक्त उनके दर्शन कर आत्मिक शांति का आनंद ले सकें। आशा है कि आपको भली भांति प्राण प्रतिष्ठा का महत्व और इसके संदर्भ में स्थायी ज्ञान हो गया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।